वंदो पद कंज कृपा सिंधु हरि महामोहतन पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं जिनकी जयकार करने कह रहा हूं उनकी जयकार से जीवन के हाहाकार मिटते हैं। भगवान शिव की आराधना विश्व में होती है। वो भगवान शिव क्या कहते हैं? जो न करई राम गुण गाना जीव सो दादुर जीव समाना। दादुर कहते मेढक को। जो इस जिह्वा से प्रभु का गुणगान न करे उसकी जिह्वा मेढक के जिह्वा के समान व्यर्थ के तर तर करता है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी जीवत सब सम ये प्राणी। अगर इस हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है तो जीवित ही मुर्दा है। ते सिर कटु तुमरी समतुला जिन नमत हरि गुरु पद मूला। ईश्वर और गुरु के चरणों में जो शीश नहीं नवाता है भगवान शिव कहते हैं कि वह तूमर के समान है। जरा विचारिए कि शिव जी में इतनी शक्ति कि तीसरी आंख खोला तो कामदेव जल के राख हो गया। लोग आशीर्वाद और वरदान पाने जाते हैं। कैसे आशीर्वाद मिलेगा? उनकी बात नहीं मानेंगे तो। भगवान शिव को जल की कमी है क्या? फूल की कमी है क्या? भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना है तो शिव जी की बात मानो। भगवान शिव कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन बिनु हरि कृपा न होए सो दावही वेद पुराण। हे गिरिजा संत समागम से बढ़कर के कोई लाभ नहीं। आखिर संत समागम में क्या होता है? जो लाभ है संतों के ज्ञान से माया में सुसुप्त जन बेहोश आदमी जगता है। संतों के वचन के ज्ञान की छड़ी लगती है। गुरु महाराज कहते हैं क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। जगने के लिए कहते हैं। क्या हम लोग सोए हुए हैं? कहिएगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं सोए हुए हैं।
फिर क्यों कहते हैं जगने के लिए? वास्तव में हम लोग सोए हुए हैं। कैसे सोए हुए हैं? जो सोया हुआ रहता है उसकी चीजें चोरी हो जाती है, उसको पता ही नहीं रहता है। सोए हुए आदमी को अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता, उसको अपने संपत्ति का ज्ञान नहीं रहता है। आपको ज्ञान है? अपना ज्ञान है? कहिएगा हाँ बड़ा ज्ञान है। पूछे आपका क्या परिचय है तो नाम बताइएगा, पिता का नाम बताइएगा। आप यही हैं क्या? आप वह नहीं हैं। आप इस शरीर का परिचय दे रहे हैं। मेरा नाम ये है, मैं राजगीर में ड्यूटी करता हूं, मेरे पिता का यह नाम है। यह आप अपने शरीर का परिचय दे रहे हैं। आप अपने विषय में कुछ नहीं बता रहे। आप हैं कौन? इस शरीर में हैं आप, इस आंख को देखने की शक्ति देने वाले हैं, कान को सुनने की शक्ति देने वाले हैं। आप हैं तो शरीर सड़ने से बच रहा है। आप निकल जाएंगे तो 10वां दिन आपका शरीर दुर्गंध करेगा। तो आपको अपना ज्ञान है बाबा? जानते हैं कि हम कौन हैं? जानते हैं? शरीर को न जानते हैं। शरीर तो मरेगा, आप तो नहीं मरेंगे। अगर मर जाते, आप मर जाते तो ये श्राद्ध क्यों होता? उसकी आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना क्यों होती? ये क्रियाकर्म क्यों होता? तो आप नहीं मरेंगे तो आपको अपना ज्ञान नहीं है। हम क्या हैं ये ज्ञान नहीं है। आप सोए हुए हैं पलंग पर और सपना देख रहे हैं कि भूत हमको खदेड़ रहा है, जबकि वहां भूत है नहीं। आप डर रहे हैं। आपके पास अगाध संपत्ति है, लेकिन सपना में भिखमंगे बने हुए। यही स्थिति है। हम आपके अंदर में वह शक्ति है जिस शक्ति को आप अगर जगा लेंगे तो देवी देवता आपके पीछे चलेंगे। आप इस चमड़े की आंख से देख रहे हैं। अपनी आंख अगर आपकी खुल जाए तो विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर देखेंगे। वो आंख पर पट्टी लगी हुई। गुरु महाराज के दर्शन के लिए बड़ी प्रशंसा सुनी इसने अयोध्या के लाल सखेजी महाराज। इच्छा हुई कि मैं ऐसे संत का दर्शन करूं। बातचीत नहीं होनी चाहिए, एकाग्र होकर सुनिए। अयोध्या से लाल सखेजी महाराज चले, ट्रेन में सवार हुए। जिस डब्बे में सवार हुए उसी डब्बे में धनाढ़ व्यक्ति का परिवार, नव दंपत्ति सवार हुआ। बहुत संपत्ति, सोने जेवर गहने आदि थे। ट्रेन खुली और लुटेरा लोग लूटना शुरू किया, सब गहना जेवर सब कुछ लूट लिया। इसके बाद नवजुवती थी, उसके इज्जत पर हाथ देना चाहा तो लाल सखेजी ने कहा खबरदार, संपत्ति लूटा तो लूटा, गहना जेवर लिया तो लिया,
इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उन गुंडों ने, लुटेरों ने, डकैतों ने कहा इस का काम तमाम करो। डब्बे से बाहर फेंका, चलती ट्रेन से फेंक दिया। गिरता है कहाँ, जा रहा था कहाँ, जा रहा है संत के दर्शन करने। उसका अनिष्ट कैसे हो सकता है? हमारे पुनपुन कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रिंसिपल नागेश जी पटना से भागलपुर गुरु महाराज के पास चले। इनके साथ भी वही घटना घटी। डब्बे में लुटेरा से घुस गया, रिवॉल्वर दिखा करके सबको लूट रहा है, और ये आंख बंद कर दिया, गुरु महाराज को स्मरण कर दिया। इटैची रखी हुई है, बगल में साल रखा हुआ है, पॉकेट में रुपये हैं, सबको लूट लिया, इनको कुछ नहीं दिया, जैसे कि वो देख ही नहीं रहा। ऐसे नहीं हम आते हैं सत्संग करने, हमने भी बहुत कुछ देखा है, हमने भी बहुत कुछ पाया है, वो मैं बाद में कहूंगा, प्रसंग रहेगा तो कहूंगा, नहीं तो इसी को सुनिए। तो लाल सखे जी महाराज कहाँ गिरते हैं? पुआल के ढेर पर। अब पुआल के ढेर पर गिरने से चोट उठ लगती है क्या? कुछ होने वाला है क्या? उछल गया, जंप हो गया, मजे आ गया। गार्ड ने देखा, ट्रेन को रुकवाया, सब पहुंचा वहां, कहा मुझे क्या देखने आए हैं? जाइए अमुक डब्बे में एक बहन की इज्जत संकट में, वो सब बदमाश पकड़ाए। गुरु महाराज कहाँ पर है? भागलपुर कुपाघाट में। जब ये पहुंचे तो दिव्य दृष्टि से देखने वाले पुरुष क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। इनको देख के कहा, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। श्री सद्गुरु महाराज की। क्या ये आंख महर्षि जी को थी? ये आंख हम लोग को नहीं है क्या? हम लोग को भी वो आंख है, लेकिन उस आंख पर पट्टी लगी हुई है। बुद्ध के तस्वीर को देखते हैं ध्यान करते हुए, भगवान शिव के तस्वीर को भी देखे होंगे, आंख बंद की हुई है ना, तीसरी आंख है ना। तो भगवान शंकर से आशीर्वाद लेने जाते हैं, वरदान मांगने जाते हैं, पलट सीधा क्या दिया, दिया पुता ने हेजे के दिया। आप भी साधना करके वो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये सत्संग इसी बात को जनाने के लिए है। ये सत्संग इसके लिए है कि आप अपनी दरिद्रता को कैसे मिटा सकते हैं। आप जो दुखों से तड़पे हैं और तड़पेंगे, ये बचेंगे। ब्रह्मांड में बता दीजिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, डॉक्टर, कौन दुख से बचा, कौन छटपटाहट से बचा, कौन बचेगा? कोई नहीं बचा है, न बच सकता है। शरीर से संबद्ध रहोगे, तीसरी आंख नहीं खुलेगी, अपने अंदर की शक्ति को, अपने आप की शक्ति को नहीं पहचानोगे, दुर्दशा से नहीं बचोगे। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या विद्वान, क्या मूर्ख, यही संत महात्मा बताते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, जागो, क्या सोवत गफलत के मारे। हम लोग मोह निद्रा में सोए हुए, अज्ञानता की निद्रा में सोए हुए, स्वयं अपना ज्ञान नहीं है। अंत काल संगी न होगा, संग न चल को तेरे। चलेगा? आज राजेंद्र बाबू की माता जी चली गई,
मैं तो उन माता के चरणों में नमन करता हूं कि राजेंद्र बाबू जैसा पुत्र दिया। मैं और भाई को तो नहीं जानता हूं, लेकिन राजेंद्र बाबू में जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, जो पवित्रता है, जो लालसा है, उसके कारण मेरे मन में यही हुआ कि मैं इनकी मां के इस कार्यक्रम में जाऊंगा। अभी आप सुन रहे थे, हरे राम बाबा को मैंने फोन किया था। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा था, पुत्रवती वही जो परमात्मा का भक्त हो। तुम्हें अवसर मिल रहा है, मुझे खुशी है। आजकल की माता का बेटा अगर किसी वनवासी के साथ जाए जंगल में, तो वो उसका छाती पीटने लगेगी। लेकिन वो कैसी माता थी कि धन पुत्र थी वही है। आपका पुत्र अगर कुपुत्र है, भक्त नहीं है, तो न तनु बांझ भल बादी बियानी, राम विमुख सुखते हित जाने। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो कहते हैं कि बांझ रह जाता तो अच्छा था। कुपुत्र को जन्म देने से, अभक्त को जन्म देने से मां बांझ रह जाए तो यह बेहतर है। तो मैं बड़ी लालसा से, बड़ी श्रद्धा से यहाँ आपके गांव में आया हूँ, पहली बार आया। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं राजेंद्र बाबू के ऋण को चुका हूँ। जिस निष्ठा से सत्संग की सेवा करते हैं, मैं मानता हूं कि अदृश्य सत्ता इनको मदद करेगी। मुझे अदृश्य सत्ता मदद करती रही है, इसीलिए मैं दावे के साथ करता हूं। तो गुरु महाराज कहते हैं, अंत काज संगी न होगा, संग में चल को तेरे। राजगीर से आप आए हैं, राजगीर में गुरु महाराज का प्रवचन हुआ। उसमें गुरु महाराज ने कहा था, गौर से सुनिए, जाना है जरूर, जाना है जरूर, जाना है। कहाँ जाना है बाबा? पता नहीं। कब जाना है? पता नहीं। क्या लेके जाना है? कुछ नहीं। कर रहे हैं क्या? गुरु महाराज कहते हैं, मेरी उम्र 83 वर्ष की है। 83 के ओल्ड में वहां प्रवचन किए। 66 ईस्वी में गुरु महाराज। मेरी उम्र 83 वर्ष की है। मेरी उम्र के हों कि मुझसे अधिक उम्र के हों, आगे का ख्याल नहीं रखता है, वह निरा बच्चा है। समझ रहे हैं? आपकी उम्र 100 वर्ष है तो क्या हो गया? मरने के बाद के लेकर नहीं सोचते हैं कि क्या व्यवस्था करके जाएं। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। महर्षि जी ने कहा कि सत्संग से बढ़कर कुछ है, कहा नहीं जा सकता। क्यों कहा? क्यों कहा? इसीलिए कहा कि उसने तीसरी आंख खोलने की विधि सत्संग से सीखा। सत्संग नहीं करते तो ध्यान का प्रेरण नहीं होता। सत्संग नहीं करते तो सत्य का ज्ञान नहीं होता। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चा खिलौना पाकर के खुश होता है। मेरी भी एक पोती है, बैलून को पकड़ेगी, वो सोना को फेंक देगी। सोना तो क्या महत्व है उसके लिए? कुछ नहीं, बैलून है, सब कुछ है, फट से फूट जाता है, लेकिन उसी के लिए पाकर के खुश होती है। ये संसार क्या है बाबा? क्या है? बैलूने हैं, कब फूट जाएगा ये देह और कब निकल जाएंगे ठिकान नहीं। आगे के लिए सोचते नहीं है।
पेट भरने के लिए कुत्ता भी जी लेता है। गुरु महाराज ने कहा चिड़िया जो है, चोंचा पक्षी, देख लिए चोंचा पक्षी कि नहीं, वो अपन घर बनावे छे घास खड़ पतार के, वही में रहे छे। ऐसा घर बनाता है कि उसमें एक बूंद पानी न छुए। चोंचा पक्षी अच्छा घर बना लेती है। आप इंजीनियर हो, अच्छा घर बना लिया, धनवान हो, अच्छा घर बना लिया, तो कौन बड़ी बात है, घर तो चोंचा भी बना लिया। अरे कुत्ता तो वह काम कर देता है जो आप हम नहीं कर पाते हैं। कुत्ता चोर को पता लगा लेता है ना, हत्यारा का पता लगा लेता है ना, सूंघ करके उसकी नाक में इतनी ताकत है। कोयल पक्षी जब गाती है तो लोगों के मन को हर लेती है। मनुष्य में भी कारीगरी आ गई, कार हो गया, बंगला हो गया, पद मिल गया, तो क्या मिल गया भाई? दुख से बचोगे क्या? दुर्दशा से बचोगे क्या? मौत से बचोगे क्या? सारी चीज छिनाओगे नहीं क्या? शून्य से आए थे, शून्य बन करके चले जाओ। जो कुछ नहीं जाएगा साथ, उसके लिए दिन रात लगे हुए हैं। जो आपको मीरा बना देगा, जो आपको बुद्ध बना देगा, उस गुरु की बात, उस संत की बात को नहीं सुनते हैं तो आत्मघात करते हैं ना। तो गुरु महाराज कहते हैं अंत काल संगी न होगा, संग न चल को तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे। सब स्वार्थ बस प्रेम करता है। सुनने में कैसा लगता है, लेकिन विचारिए, आपके पास न शरीर स्वस्थ रहेगा, न आपके पास पैसे रहेंगे, आपको कौन कौन चाहेगा? आपके पास सेवा के लायक कोई वस्तु नहीं रहेगी, आप लाचार हो जाएंगे, पर परिवार का लोग ही प्रार्थना करेगा, हे भगवान एकरा जल्दी उठा ले, ये कोनो काम के नहीं छे, ये अपनो दुख हो गए, हमरो आर के सेवा करे पड़े। यकीन कीजिए कि आपके पास सेवा के लायक कोई वस्तु नहीं रहेगी तो आपको चाहने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन वैसी स्थिति में चाहने वाला गुरु होगा यदि गुरु से यदि आप संबंध बना के रखते हैं। बहुत सी लड़कियों का, औरतों का चीर हरण, शील हरण, प्राण हरण होता है ना बाबा। अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है? मार के फेंक दिया जाता है, बलात्कार भी करता है। क्यों नहीं रक्षा होती? द्रौपदी की रक्षा क्यों हुई? क्यों हुई? उन्होंने संबंध पहले से बना। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पहले से अपने हृदय के पास में रखे। उनकी सेविका थी, उनकी भक्ति थी। आप भी संबंध बना के रखिए, यकीन कीजिए आपको संकट में गुरु रक्षा करेंगे। गुरु में और ईश्वर में भेद नहीं है, आप जान लीजिए। ईश्वर क्या है? ईश्वर अनंत है। ईश्वर शरीरधारी बनकर के राम बन के आए, कृष्ण बन करके आए, लेकिन किसमें ईश्वर नहीं? आप में नहीं है। जब हर हम में, तुम में, खड़ग में, खम्भ में, सब में, कण कण में है, तो हम में, आप में नहीं है, सब में है। ईश्वर कहीं छिपा हुआ नहीं है। ईश्वर को इस आंख से नहीं देख सकते हैं। आंख से जो दिखाई देता है वह माया है। हम आप भी ईश्वर बन सकते हैं, यही स्वामी विवेकानंद ने कहा। संत महात्मा यही कहते हैं कि तुम दरिद्र बने रहोगे, दुखी बने रहोगे, तुम ईश्वर बन सकते हो। तुम ईश्वर बन सकते हो। बुद्ध बनले न हो, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, एकरा की कहै छै भगवान में ही नहीं चाहिए कि अपनी मौज से शरीर को त्यागा, कहा तैयार हो जाओ, मैं चल रहा। अब जब नहीं जाने का था तो कहा था हाँ यही है, मैं ही दास, ले जाओ। तो कैसे ले जाते हो?
इनके सेवक संत सेवी जी महाराज गम्हरिया के रहने वाले, उनकी सेवा करने वाले। किले जमदूत जब आया, कहा भाग भाग रे दुष्ट, बाप के रहते बेटे को लेने आया है। ये शक्ति कहां से जगी? संत महात्मा की बात को उसने माना और संत महात्मा की बात पर इस शरीर को पापों से बचा करके ध्यान भजन में लगाया। ऐसा नहीं कि संसार की कमाई नहीं किया, ट्यूशन पढ़ाया, खेती किया, आम का बगीचा लगाया, बांस लगाया, अभी भी धरहरा में जाके देख सकते हैं। सब काम किया लेकिन भजन को नहीं छोड़ा, सत्संग को नहीं छोड़ा, तपस्या किया। तो अपने को कौन कहे, भक्त को भी कहा कि भाग भाग रे दुष्ट। थोड़ी मैं पाठ करवाता हूं, आप लोग गौर से सुनेंगे, फिर मैं कुछ कहूंगा।